जय माँ काली दोस्तों। आज की वीडियो में हम माँ काली की सेवा के बारे में जानेंगे। जिन बच्चों को माँ काली की सवारी आती है या किसी भी देवी देवता की सवारी आती है या जो बच्चे माँ काली की सवारी की प्राप्ति के लिए सेवा कर रहे हैं, इस वीडियो में उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और जानकारी है। सबसे पहले जो बच्चे भगवती की यानी माँ काली की सेवा सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं कि उन्हें माँ काली की सवारी चाहिए, चाहे रीज़न कोई भी हो, जैसे उन्होंने जन कल्याण करना हो या उन्होंने अपने घर की कोई समस्या का हल करना हो, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जो माँ काली की सवारी है ना, वो ऐसे ही किसी को नहीं मिलती। या ये कहें कि हमने चाहा और हमें सवारी मिल गई, क्योंकि इसका चुनाव हम इंसान नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसान हैं और हम में बहुत कमियां होती हैं। कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला होता है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप माँ भगवती की सेवा आराधना करो, बट सवारी के लालच में ना करो। आप भगवती की निस्वार्थ सेवा करो, खुद को भगवती के लायक बनाओ। जिस दिन भगवती के लायक खुद को बना दिया, उस दिन भगवती खुद आपका चयन करेंगी सवारी रूप में। क्योंकि बच्चों, हमें जैसे भगवती को अपने साधक बच्चे चाहिए, हमें उस रूप पे खुद को साधना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए निस्वार्थ सेवा करो, किसी लालच में सेवा मत करो। ये जानकारी थी उन बच्चों के लिए जो सिर्फ भगवती की सवारी के लिए उनकी सेवा कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको भगवती ने अपनी सेवा से खुश होकर अपना सवारी अंश दिया है, और वह लोग उस अंश को कैसे एक शक्तिशाली ऊर्जा में तब्दील करें। बेटा, स्क्रीन पे आपको एक तस्वीर दिख रही है, जिसमें पहले नंबर पे देखो एक बच्चा दिख रहा है। उसने एक छोटा सा बीज बोया है ज़मीन के अंदर। अब वो क्या कर रहा है, उसको पानी दे रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आप देखो छोटा सा पौधा निकल आया है। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे उसने क्या किया, पानी के साथ साथ उस पौधे को खाद भी देनी शुरू करी। ठीक है, तो वो पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, फिर उसने देखा उस पौधे पे कुछ सूखे पत्ते हैं। फिर उसने उस पौधे की कटिंग करी, जिससे वह और बड़ा पेड़ बन गया। ठीक है, फिर उसने देखा उस पेड़ पे फल लगने लग गए हैं। अब वो उस फल का आनंद ले रहा है। वैसे ही हमारी सवारी भी हमें एक बीज की तरह मिलती है, एक तिनका अंश मिलता है, एक डॉट बिंदु। ठीक है, उसको हमें सेवा देनी पड़ती है। ठीक है, और वो सेवा को हमें धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। पहले हमें छोटी छोटी संकल्पित साधनाएं करनी पड़ती हैं। ठीक है, फिर थोड़ी सी सवारी की ऊर्जा बढ़ती है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, साधना के साथ साथ उनका भोग प्रसाद दिन ब दिन बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, फिर सवारी और प्रबल होती है। तो जब बच्चों को सवारी मिल जाती है, तब बच्चों के अंदर अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही अट्रैक्ट करता है। तो जैसे छठे नंबर पे जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि बच्चा पौधे की कटिंग कर रहा है, वैसे ही हमें अपनी साधना से, छोटे छोटे उपाय से हमें क्या करना पड़ता है, जिस नेगेटिविटी को हमारी बॉडी ने अट्रैक्ट कर लिया है, उसको हटाना पड़ता है अपनी साधना से। ठीक है, जब वो हट जाती है तब हमारी सवारी धीरे धीरे प्रबल होती है, वचन करती है। ठीक है, आपके काम बनाती है। जैसे इमेज में मीठे फल दिखाए हुए हैं, वैसे आपको मीठे फल देना शुरू कर देती है, यानी कि आपके कार्य बनाने लग जाती है। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी एग्जाम्पल। बेटा, एक और इमेज स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, जिसमें एक नवजात शिशु है, उसकी माँ है, उसकी देखभाल कर रही है ना। उसको पहली उसकी डाइट कहाँ से शुरू हुई, दूध से। ठीक है, फिर उसको प्यार, देखभाल, बच्चे को प्यार दुलार सब दिया। ठीक है, फिर बच्चे ने बैठना सीखा,
बच्चे दूध से बढ़कर बिस्कुट पे आया, फिर उसने रोटी सब्जी खानी शुरू की, फिर बच्चा स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चे की नौकरी लग गई, अच्छी कमाई होने लग गई, ठीक है। अब वो उस कमाई को कहाँ दे रहा है, अपनी माँ को, उस कमाई को अपनी माँ के हाथों में दे रहा है और माँ को बहुत सारे उपहार भी देता है। ऐसे आपकी जो आंशिक सवारी है वो भी कार्य करेगी। आपकी आंशिक सवारी एक नवजात शिशु की तरह है, उसकी देखभाल कीजिए, ठीक है। उसको सही भोग दीजिए, ठीक है। टाइम टाइम पे साधना दीजिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा का, सवारी का, शक्ति का भोग बढ़ाएं, ठीक है। फिर शक्ति आपके धीरे धीरे कार्य करने लगेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपके कार्य बनते शुरू हो जाएंगे, आपको मार्ग दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मेरे पुराने बच्चों ने अगर मेरी पहली वाली वीडियोस देखी होंगी तो उनको ये बात अच्छे से पता होगी, और आशा करती हूँ जो नए बच्चे चैनल के साथ जुड़े हैं उनको भी अच्छे से जानकारी मिली होगी। मैंने पूरी कोशिश की है आपको 2 एग्जाम्पल से समझाने की कि आंशिक सवारी की ऊर्जा को हम कैसे बढ़ाएं, मतलब सवारी हमें एक अंश के रूप में कैसे प्राप्त होती है और धीरे धीरे उसकी कैसे सेवा करनी है, ठीक है। इस वीडियो के भाग के रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। नए और पुराने बच्चे दोनों अपने सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बाद पहले बच्चों के प्रश्नों का उत्तर डिटेल वीडियो में दिया जाएगा। उसके बाद इसके आगे की वीडियो पोस्ट होगी कि सवारी मिल गई है तो आगे क्या करें और भगवती की सेवा कैसे शुरू करें। और बच्चों, आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर निःशुल्क आपको ज्ञान दिया जाएगा। जितना भगवती से मुझे ज्ञान मिला है, मेरी पूरी कोशिश है आप सबका मार्गदर्शन कर पाऊँ। जैसे भगवती मुझे दिन ब दिन गाइड करती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपका भी मार्गदर्शन कर पाऊँ ताकि आप अपनी भक्ति लाइन में आगे बढ़ पाएँ। और पर्सनली भी अगर आपको कोई मार्गदर्शन लेना है, वो भी सेवा है। बच्चों से कोई मांग नहीं है, बस बच्चों का प्यार चाहिए। बाकी मुझसे जितना हो सकेगा बच्चों का मार्गदर्शन होता रहेगा, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह का आपको मार्गदर्शन चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपसे विदा लेती हूँ। कुछ दिनों से साधना में बैठी हुई हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। कोशिश करूँगी इसका अगला पार्ट जल्द ही अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। जिसका जो कोई भी प्रश्न हो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आपको वीडियो के माध्यम से प्रॉपर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। माई रानी से यही प्रार्थना है वो आपको भक्ति मार्ग से जोड़े रखे, आपके हर कार्य सिद्ध करे। जय माँ काली।